ये है अनसेट फीलिंग विद शाइंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े-बड़े पॉडकास्ट एपिसोड छोटा-छोटा करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। आई थिंक सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं है ये। हुँ। ये सब जितने भी जने देख रहे हैं उन सबका क्वेश्चन है, इल्यूमिनाटी। मतलब मेरे को सही में जानना है। हाँ। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं, हुँ। इल्यूमिनाटी होता क्या है? जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है। आस्तिक-नास्तिक हमारे हिंदू धर्म में सबको पता ही है। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है, बहुत नॉर्मल सब लोग ये कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल था, बट इससे ऊपर अगर बढ़ें अ, अगर हम थोड़ा-सा लिंक करते हैं उसको, ठीक है? आई विल गिव यू थोड़ा एग्ज़ाम्पल हमारे हिंदू धर्म से, ठीक है? इल्यूमिनाटी की नहीं बात कर रही मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ। जब सतयुग था, सब सत्य-सत्य था। ठीक है? सब अच्छा था, कोई था नहीं, है ना? कोई ना असुर था, ना कुछ था, ठीक है? धीरे-धीरे त्रेता युग आया, असुरों को थोड़ा हमारे ह्यूमन्स की इम्प्योरिटी दिखी और वो दूसरे-दूसरे कंट्रीज़ में रहने लग गए। जैसे लंका में रावण रहने लगा हुँ। और भारत में हमारे राम जी, ओह! है ना? फिर उनका युद्ध हुआ, खत्म हुआ, ठीक है? तो बुराई आने लग गई, राइट? पहले अलग-अलग कंट्री में थी, ठीक है? फिर जब आया द्वापर युग, फिर जब कृष्ण जी आए, क्यों आए? क्योंकि एक ही घर में अच्छाई और बुराई आने लग गई। एक ही घर के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। ये दो। क्यों हुआ? क्योंकि वो इम्प्योरिटी इन द सेंस कि जो एक नेगेटिव सोच में जो बुराई वाले सोच हैं, वो हमारे अंदर आने लग गए, है ना? घर के अंदर। अब कलयुग में हमारे मन में ही है अच्छाई और बुराई। हुँ। आपने देखा होगा कितनी बार हम अपने आप को माफ कर चल छोड़ कोई बात नहीं, बुरा हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि आपके अंदर का शैतान बात करता शैतान है कभी-कभी, है ना? तो अब हम अगर इल्यूमिनाटी को इसको लिंक करते हैं, क्या होता है इल्यूमिनाटी? एक सीक्रेट सोसाइटी है, सैटनिज़्म प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। वहाँ पे उनका ये आइडिया है कि ये लेवल ऑफ रिचुअल हमें दुनिया में फैलाना है, मतलब इल्यूमिनाटी जो कम्युनिटी है, वो दुनिया में कम्युनिटी। फैलाना है। यस। उनका मतलब ये है। क्योंकि उनको एंड ऑफ द डे एवरी पॉलिटिशियन, एवरी ह्यूमन इज़ ग्रीडी ऑफ पावर। ओके। है ना? जैसे आपने देखा होगा इल्यूमिनाटी के बारे में इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है। आई थिंक डेनवर एयरपोर्ट और समथिंग इज़ द हेड ऑफिस ऑफ आई थिंक देयर इज़ वन एयरपोर्ट इट्स इन द यूएस व्हिच इज़ उसके अंडरग्राउंड 3 फ्लोर्स इट्स द हेड ऑफिस ऑफ इल्यूमिनाटी। देयर आर सैटेनिक चर्चेस। वहाँ पे आपको अगर एंटर करना है ना, बाइबल पे पैर रख के करना है। क्या बोल रहे हो आप? ये सैटन या सैटेनिक चर्चेस आर देयर। ये सारी सेटनिज्म सब बहुत फैल रहा है। इसको इल्यूमिनाटी कहते हैं, जहाँ पे एक इंसान अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर ग्रीड। उसको बहुत पैसा, फेम, शोहरत सब मिलेगा। उसको अपना सोल बेचना है उसको। आप एक स्लेव बन रहे हो एक डीमन के लिए, क्योंकि उसको अपना आइडियोलॉजी फैलाना है, राइट? अब अगर हम इल्यूमिनाटी के बहुत सारे सेलिब्रिटीज आर वेरी लिंक्ड टू इल्यूमिनाटी, कहते हैं ना, पर उससे पहले ये इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट है। एक्सिस्ट करता है? डेफिनेटली। इंडिया में है? अभी उतना अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, बट है इंडिया में लोग भी। हैं जो इस हर कम्युनिटी जगह, से रिलेटेड है? हर जगह है, ओह माय गॉड! हर जगह है। जहाँ एंड अच्छाई है वहाँ बुराई है, और ये इनका जो सोच है इल्यूमिनाटी का, वो कैप्चरिंग द होल वर्ल्ड है। यू मीन धीरे-धीरे करके दे वांट टू टेक ओवर द होल वर्ल्ड? या अभी आप देखो ना, कोई-कोई सेलिब्रिटीज़ जो इससे लिंक्ड है, जो हम बात करेंगे अभी, उनके गाने सुनो, पहले के गाने और अब के गाने। कोई नाम है? बिली आइलिश, ओके। हियर हर फर्स्ट सॉन्ग कि I think there was a song where she says कि I don't know if it was raining, did anybody cover the graveyard? इतने सॉफ्ट गाने गाती थी. Now she sings like these songs which are like I sold my soul, I sold my soul. You're making a contract to sell your soul, and you're creating a sensation कि you're ready to sell your soul for your fame and thing, and then they make these clones. Biggest thing, if you see, Beyonce, ओके। what is her daughter's name? Iris. What is Iris? Demon's daughter. अभी इल्यूमिनाटी एक सोच है, वो चाहते हैं कि कैप्चर करें, सेलिंग ऑफ सोल होता है, क्लोन्स बनते हैं, क्लोन्स बन जाते हैं, लाइक काफ़ी लोग कहते हैं ना माइकल जैक्सन एक्चुअली डिडन्ट डाई,
हाँ, है ना? करेक्ट। देयर इज़ दिस सबसे थिंग। बड़ा एग्ज़ाम्पल वही है। हाँ, हाँ, लाइक एक लेवल का फेम मिल जाता है आपको। आप ये देखिए ट्रेविस स्कॉट के, सबके इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के कॉन्सर्ट्स होते हैं। आपने कभी उनका बैकग्राउंड देखा है? बैकग्राउंड एज़ इन जो पीछे चल जो रहा है? पूरा उनका स्टेज सेटअप है, ओके। just Google it. You will see such images where they have created a triangle and there's an eye. They'll always do this. Always make that symbol. They will, and there are so many videos where they have captured a demon possessing Beyonce during her concert. You would have seen that. And all of these are thoughts. There are, people very recently, I think a year back, there was this lady who was in the flight. She freaked out. मतलब फ्लाइट में फ्लाइट में वो एकदम टेक ऑफ होने से पहले वो एकदम डर गई। ठीक है? कहती जो मेरे बगल में बैठा है उसकी आँखें फ्लिकर कर रही हैं और मुझे डर लग रहा है, मुझे फ्लाइट से उतरना है अभी इसी वक़्त, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाने लग गई। एक वीडियो आई, लोगों ने फिर वो वीडियो कैप्चर करी। वो लड़की एकदम शॉक में थी, क्योंकि वो जैसे रिप्टाइल की आँखें नहीं फ्लिकर हो जाती, जो जिसके पास वो बैठी थी उसकी आँखें फ्लिकर हो रही थी। ठीक है? वो ओह! डर गई और वो उठी और वो गई। आज तक वो लड़की का कोई अता-पता नहीं है। डिसअपीयर्ड। मतलब उठ के गई मतलब वो फ्लाइट से फ्लाइट छोड़ के चली गई और एक वीडियो बन गया, बहुत वायरल हो गया। वीडियो वाज़ डाउन, पुल डाउन, वीडियो को हटा दिया गया इंटरनेट से। ऐसे-ऐसे आप कुछ भी चीज़ें बोलोगे, अगर जैसे इल्यूमिनाटी को पता चलते थोड़ा हैम्पर कर रहा है, कब इंटरनेट से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओह! इसलिए इसको आप जितना ये एनर्जी से दूर रहेंगे उतना बेटर है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रही थी, थोड़ा-सा पढ़ रही थी, आई वाज़ सर्चिंग इंटरनेट एंड 2-3 चीज़ें पढ़ रही थी। 2-3 ये किसी को नहीं पता है। 1-2 दिन बाद मेरी खुद की इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं लाइफ़ में। मेरे को एक सपना-सा आया कि चूज़ द नेगेटिव। मतलब सपना आया जहाँ पे ये वर्ड्स और ये चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे मैं भगवान को छोड़ के नेगेटिव को चुनूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ये ओह! सपने आने लग जाते थे मुझे। मैं डरती थी बट देन मैं समझ गई, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रही हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं क्योंकि मैं ये सारी नेगेटिव एनर्जी को, अपने दरवाज़े को खुला रख रही हूँ। तो मैंने बंद कर दिया फिर उसके बाद इसके बारे में पढ़ना, इन इवन शोइंग इंटरेस्ट, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी एक बार अंदर आ जाए ना, वो थोड़ा लालच दे ही देती है। दे ही देती है। अब और एनी ह्यूमन बीइंग लालच के तो बहुत ही प्यार है सबको लालच से, तो लालच में कर लेता है कुछ भी। तो मुझे ये समझना है जब तो एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये कम्युनिटी का, ये ग्रुप का पार्ट बनना है, तो वो इल्यूमिनाटी कम्युनिटी आपको अप्रोच करता है कि आप अप्रोच करते हैं उसको? यूजुअली कम्युनिटी अप्रोच करती है। एंड यूजुअली किस वे में? ये तभी होता है जब आपके पास बहुत पावर होता है। ऐसे कोई नहीं बन सकता इल्यूमिनाटी का पार्ट, ठीक है? जब आपके पास बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा पावर है, ये उन्हीं लोगों को देते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास उतनी फॉलोइंग है, हुँ, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ मेरी फॉलोइंग के लिए। एब्सोल्यूटली। नहीं तो मैं कौन हूँ? मैं अगर मैं सिर्फ़ फैमिली को कन्विंस कर लूँ तुम भी इल्यूमिनाटी को समझो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मतलब पर अगर उनके पास ऑलरेडी इतना पावर है, तो फिर इल्यूमिनाटी उनको और कितना उठाना चाहता है? वो आपको वो दिखाएगा जो आपने सिर्फ़ सपनों में देखा होगा। ओह! आपको ऐसा लालच देगा, इतने मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स का बिज़नेस दिखाएगा। ऐसी-ऐसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, जो आप चाहे नॉर्मल इंसान नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप आज एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है और मैं आपको बोलूँ कल आप एक कवर पे रहेंगे, आपके पूरा वर्ल्ड टूर होगा, इज़ इट पॉसिबल एकदम से? एकदम नहीं, एकदम नहीं। कितना मेहनत लगता है वहाँ पहुँचने में? वो आपको अगर 2 साल के अंदर करवा दूँ फिर? आप किसी सिंगर को जानते ही नहीं होंगे या किसी आर्टिस्ट को जानते ही नहीं होंगे, एकदम से फूट के ऐसे बाहर आएगा कि वर्ल्ड टूर हो रहा है और लोग पागल हो रहे हैं उसके लिए। आप अगर यूएस में जाएँगे ना, बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट्स हुए हैं जहाँ पे लोग मरे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिचुअल होता है। रिचुअल क्या होता है? हम जैसे टोटके बात करते हैं हिंदी में, इल्यूमिनाटी के कॉन्सर्ट्स रिलेटेड में 95% एक रिचुअल जैसा सिचुएशन बनता है, जहाँ पे बलि चढ़ती है।
ओके, ये फैक्ट्स है। कॉन्सर्ट्स में? कॉन्सर्ट 6 लोग मारे गए थे ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में। काफ़ी एक किसी और का कॉन्सर्ट था, मेरे को याद नहीं आ रहा। उसके कॉन्सर्ट में सडनली कितने लोग बेहोश हो गए थे। क्यों हुए थे? कॉन्सर्ट में कोई कैसे बेहोश हो सकता है जबकि वो मज़े करने गया है? इतने लोग बेहोश हो गए सडनली। एंड अगर उनसे पूछा गया आपको क्या हुआ? उनको कहते खुद नहीं पता। वो कहते ऐसा सर्ज ऑफ एनर्जी फील हुआ, हमें पता नहीं हुआ, हमारा कॉन्शियसनेस नहीं ले पाया आउट। आपको जब सर्ज ऑफ एनर्जी फील होगी, आप अनकॉन्शियस ही होगे ना। फर्स्ट थिंग बॉडी का फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में है, यू विल जस्ट फॉल डाउन। काफी लोगों की डेथ हुई है। ऐसे लोग, ये जो पूरा रिचुअलिज्म जो करते हैं ये लोग, ये बहुत हिडन भी है बट ओपन भी है। और आई थिंक ट्रेविस स्कॉट के कोई कोई लाइंस है, God is lying, God is bad, something, something. You should see. व्हाट? Yeah, you haven't. You should see the lines of words of the songs that they sing. There are many songs I am not able to name, and for the benefit of others, I don't want to name. है ना? कि ऐसे कितने गाने हैं जहाँ पे भगवान के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं जो मतलब पक्का ये पता है कि ये गलत ही है। तो तो अगर तो ये इसके साथ जैसे आप बोले इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हाँ, आपको लगता है इंडिया में भी कुछ सेलिब्रिटीज़ है इसके पार्ट? होंगे बट अभी इतने खुल के नहीं आए खुल हैं। के नहीं है पर होंगे। हाँ, देखो क्या है ना, इंडिया में बहुत डर है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे इंडिया में जो जो धर्म फॉलो होते हैं, अगर ये लोग ऐसे खुलेआम बोलने लग गए ना कुछ, तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, हुँ। तो डर भी उतना है। तो आई, जहाँ तक मेरा मानना है, होंगे डेफिनेटली, हर जगह है। बट इतने खुल के बाहर नहीं आए हैं क्योंकि ये लोग को निडर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सोल को बेच ही दिया है। क्या पता हुँ। इन्होंने सोल नहीं बेची हो, सिर्फ एक छोटी चीज की कॉन्ट्रैक्ट रखी हो, बट डेफिनेटली है। ये आपको नहीं पता चलेगा, आपके सेम रूम में भी हो सकते हैं। या इट्स ओहो! एवरीवेयर। तो ये चीज़ ना इसके साथ हुआ था अभी दिलजीत के साथ, जो हाँ, सिंगर है ना तो उसका कॉन्सर्ट हुआ था, तो उसने ना शायद ये साइन बना दिया था, ठीक है? और इंटरनेट में ये पूरा बात स्टार्ट हो गया कि स्टार्ट हो गया। दिलजीत इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी ग्रुप। इल्यूमिनाटी ग्रुप या पर दिलजीत फिर एक पॉडकास्ट पे गया, रणवीर के पॉडकास्ट पे गया था यस। दिलजीत। वहाँ पे उसने क्लियर किया कि भाई मेरे को कुछ नहीं आइडिया है ये क्या हुआ, वो मैं अपना करेक्ट। कुछ करना चाहता था। वो थोड़ा रिबेल है ना। हुँ। उसने फिर बोला, अगर तुम लोग ये बोलोगे ना मैं इल्यूमिनाटी में दिल्यूमिनाटी टूर निकालूंगा, भाड़ में जाओ। उसने दिल्यूमिनाटी टूर निकाली यूएस में, हर जगह सोल्ड आउट शो था। हुँ, लोग कहते रेड उसके लिए है, इल्यूमिनाटी, उसने हर जगह लाल पगड़ी पहनी। हुँ। जो करना है करो। जो लोग नहीं है ना, जो भगवान, जैसे उनके एक पॉडकास्ट, रणवीर के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था एक ओंकार। उनकी काफी ज्यादा कॉन्सर्ट्स में आप उनको नोटिस करेंगे, वो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। हुँ, 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 हुँ। उनके वर्ड्स में आते हैं कभी कभी, बट वो हमेशा हाथ जोड़ते हैं। हर कॉन्सर्ट में हाथ तो जोड़ते ही हैं। फॉर श्योर हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप उनकी तारीफ करो, वो ऑकवर्ड हो जाता है ना। हाँ। क्यों? बिकॉज ग्रैटिट्यूड सीखी है उन्होंने। और ऐसा नहीं कि वो एकदम से फूट के बाहर आए हैं, हुँ, राइट? अगर आप दिलजीत का बैक स्टोरी देखोगे, वो कहाँ गांव से उन्होंने कैसे अपने आप को ऊपर पढ़ा किया, बहुत बड़ी बात है। तो इतनी वही जो लोग आसान उनके बात बारे नहीं। में बात कर रहे थे, वो तो बाद में पता ही देखो, चल गया कि वो आई सब डोंट गलत मैं जो था। मुझे नहीं लगता है दिलजीत दोसांझ इज पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। बाकी भगवान जाने, मैं नहीं जानती किसी को हाँ, पर्सनली कि मैं बोल पाऊं जी, कि करेक्ट। वो क्या रिचुअल फॉलो करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस लेवल का रिचुअल फॉलो, भगवान नहीं जान, वो एकदम। भगवान जानता है, वो उनके कर्म है। अगर आप ये सब में घुसते हो तो आप ये जान लो कि आपके कितने आगे जन्म आप बहुत सफर पर करोगे। मैंने ये भी सुना है ना कि इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, तो अगर आप इस ग्रुप के पार्ट हो तो आपका जो लाइफ़लाइन है, वो भी कम हो जाता है। अगर हाँ, आप अपना सोल देने की जैसे अगर आप 80 साल जीने वाले हो, आइडियली दे आपको क्लोन यू। 50 तक एकदम फेम मिलेगा हाँ, और 50 में आके आप मर जाओगे। हाँ, आइडियली दे क्लोन यू ऑल्सो। हुँ, जो बाइडेन के बारे में कितना कुछ हो रहा है आजकल। करेक्ट। वो लग ही रहा है रोबोट जैसा। क्या पता जिंदा है नहीं है, भगवान जाने। बट आप ये देखो कि आपका, क्योंकि आपका सोल इतना नहीं ले पाएगा ना एक लाइफ में। हुँ, इतनी नेगेटिविटी एक लाइफ में नहीं ले पाएगी। एकदम सही बात। आओ फिर, हुँ, लगे रहो मुन्ना भाई टाइप है अब। एक बार आपने इतने गंदे कर्म में स्टेप कर लिया, तो वो कभी सही नहीं होगा। बहुत बहुत योनि, बहुत लोगों से गुजरना पड़ेगा उस एक मिस्टेक को रिवर्स करने के रिवर्स करना। लिए। और आपको वापस कितनी बार आना पड़ेगा, हुँ, बात कितनी सही है। बार।
आपको आइडिया भी नहीं है इतना आप स्ट्रगल करोगे। ऐसे क्लिप्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी का फुल वर्जन आपको अगर देखना है, फुल पॉडकास्ट देखना है, तो हमारे मेन चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं।